आज के इस वीडियो में वज़न बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली उन 2 टैबलेट्स के बारे में जानेंगे जिनके नाम है साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट और डेक्सामेथासोन टैबलेट। ओके, साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट जिसे आप सभी प्रैक्टिन व सिप्लैक्टिन टैबलेट के नाम से जानते हैं, और जो डेक्सामेथासोन टैबलेट है जिसे आप डेक्सोना टैबलेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही टैबलेट जब साथ में ली जाती है तो व्यक्ति का वज़न बढ़ता है। इस टैबलेट को आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा और काफ़ी लोग यूज़ करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी कि जब भी आप इस टैबलेट को लेते हैं, जब तक टैबलेट को ले रहे हैं तब तक आपका वज़न बढ़ेगा, और जब टैबलेट को लेना बंद कर देते हैं तो वज़न आपका वापस जहाँ था वहीं आ जाता है। तो अब तक यही होता आया है ना। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि किस तरह से इस टैबलेट को लें जिससे कि आपका वज़न बढ़ जाए लेकिन वापस से कम ना हो। लेने का सही तरीका क्या है, ओके, कितने दिनों तक इस टैबलेट को लेना चाहिए, इस टैबलेट के साथ क्या क्या एडिशनल मेडिसिन दी जाती है, और साथ ही जब ये टैबलेट्स लेते हैं तो वज़न बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ों में क्या विशेष तौर पे खाना चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट व डेक्सामेथासोन टैबलेट, इन दोनों ही टैबलेट्स को 18 से 50 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को दी जाती है। साथ ही यह टैबलेट महिला व पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से फ़ायदेमंद है, और इन दोनों टैबलेट्स को जब साथ में लिया जाता है तो ये वज़न बढ़ाने का काम करती है। इसमें जो साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट है वो एक एंटीहिस्टामिन टैबलेट है, और जो डेक्सामेथासोन है वो एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। ओके, अब बात करें कि इन टैबलेट्स को लेने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपका वज़न बढ़ जाए। तो जब भी आप इस टैबलेट्स को लेना शुरू करते हैं, जिसे हम इनिशियल डोज कहते हैं, उस टाइम जो प्रैक्टिन टैबलेट है जिसमें साइप्रोहेप्टाडीन होता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जाती है। उसके साथ में डेक्सामेथासोन टैबलेट एक सुबह एक शाम को दी जाती है, और ये दोनों टैबलेट्स की डोज आपको रेगुलर 20 दिन की लेनी होती है, और इन दोनों टैबलेट्स का यूज़ खाना खाने के बाद करना चाहिए। और मेंटेन थेरेपी के रूप में बात की जाए तो आपको साइप्रोहेप्टाडीन की टैबलेट सुबह शाम रेगुलर लेनी होती है, लेकिन 20 डेज़ के बाद जो डेक्सामेथासोन टैबलेट है जिसे डेक्सोना टैबलेट के नाम से जानते हैं, इसे आप दिन में एक लेना स्टार्ट कर दें। ओके, क्योंकि इसकी जो डोज़ है वो हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। इसका काम होता है मसल्स की जो गेनिंग है उसको बूस्ट करना। तो एक बार लेने पर मसल्स गेनिंग बूस्ट हो जाती है, आपको भूख लगने लग जाती है, तो उसके बाद में 1 महीने बाद इसको बंद कर देते हैं। अगर बात करें कितने लंबे समय तक इन दोनों मेडिसिन्स को लेना होता है, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो डेक्सोना टैबलेट है उसे 30 दिन में लेके बंद कर देना होता है, लेकिन जो साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट है उससे सुबह शाम कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक लिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ऐसा क्या करें कि इन टैबलेट्स को लेने के बाद जब वज़न बढ़ेगा तो वापस से वज़न कम ना हो। इसके लिए जैसा मैंने अभी बताया था आपको, जो डेक्सामेथासोन टैबलेट है इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए लेकर बंद करना होता है, जैसे कि 30 दिनों के बाद इसे बंद कर देना होता है। साथ ही जो साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट है इसे रेगुलर लेना होता है, और साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट के साथ में कई सारी एडिशनल मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप जो होती है, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स टैबलेट कैप्सूल, और साथ ही आयरन कैल्शियम टैबलेट, ये सभी इसके साथ में दी जाती है। इन सभी टैबलेट सिरप को कैसे लेना होता है उन सभी के बारे में आपको बता दूं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है वो ज़्यादातर यूनी एंजाइम या लूपिजाइम नाम से आपको मिल जाएगी। इसे 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना होता है, और साथ ही जो मल्टीविटामिन कैप्सूल है इन्हें दिन में एक बार लेना होता है, और कैल्शियम को भी सुबह एक बार ही लेना होता है। और जो आयरन की टैबलेट है इसे दोपहर में लें, और इन सभी के साथ में साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट एक सुबह और एक शाम में लें। रेगुलर ये जो ट्रीटमेंट है 3 से 4 महीने तक लिया जाता है, जिससे कि एक बार बॉडी में वज़न बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ने के बाद ये अगर रेगुलर ले रहे हैं तो आपका वज़न वापस से कम नहीं होगा। और जब आप ये सभी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो खाने की चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपको खाना है, जिससे जो आपका जो वेट गेन होगा वो स्टेबल रहेगा। जिसमें सबसे पहले आपको
पनीर खाना है, दूध व दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा लेने हैं, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया। इसके अलावा चावल आपको खानी है, केला खा सकते हैं आप, अंडे खा सकते हैं, क्योंकि इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एक बार आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाएगा तो आपके वज़न कम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और इस तरह से आप इस टैबलेट को लें और जो एडिशनल मेडिसिन्स हैं उसे लें, तो आपका जो वज़न है वो स्टेबल रहेगा। ओके। और यहाँ पे मैंने जो डोज बताई है वो पेशेंट को देने के बाद फ़ायदा हुआ है, उनका वज़न कम नहीं हुआ है, तो पेशेंट के पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग बताई है। ओके। तो आप भी इसी तरीके से इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।